ये आपने कभी सुना है कि चुप रहकर अमीर बनो? हाँ, चुप रहकर अमीर बनो। कैसे? मैं बताती हूँ। क्वालिटी फ्रेंड्स होने चाहिए देन क्वांटिटी, और चुप रहकर अपने काम करते चलो रादर देन चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताना और फिर किसी काम का ना होना, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप चुप रहकर अपनी एनर्जी को सेव करके अपने काम चुपचाप करते चले जाएंगे तो आप यहाँ से वहाँ कब पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन हम है ना, हम ज़बान तो हमारी चुप रहती नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया में बता देते हैं, दोस्तों में बता देते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और चिल्ला चिल्ला के या तो नज़र लग जाती है या लोग आपके काम रोक देते हैं। हाँ, लोग आपके काम रोक देते हैं। आप तो इनोसेंट हैं, आप बता देते हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वहाँ से होने वाला है, और वो इसी बात को लेकर के वो जरिया खोजते हैं कि आपकी जड़ कहाँ से काटी जाए। वो आपकी जड़ खोद देते हैं, जड़ काट देते हैं। तो आप जो कमाने वाले थे या आप जिस मंजिल पे पहुंचने वाले थे, वो मंजिल कोई और ले जाता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे जगह है, लेकिन इसको नहीं जाने देना है। इसको नहीं जाने देना है तो मेरा ही कोई बंदा या मैं ही वहाँ बैठूंगा या बैठूंगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप चुप रहो, अपनी शक्ति को संचित करो, ताकत को अपने आप में लगाओ, मेंटल कहते हैं ना, ध्यान केंद्रित करो। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम, हाँ, मैं आपसे जो बोल रही हूँ ना, ये मैंने भी सीखा है। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। हमें ध्यान को केंद्रित करना है कि अगर हम केंद्रित का मतलब कि यहाँ योगा वाला केंद्रित नहीं, केंद्रित करना है मतलब कि सेंट्रल। अगर मुझे कुछ, सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे ऐसी कोई ज्वेलरी खरीदनी है, तो मेरा ध्यान इसी ज्वेलरी में रहेगा। मैं इधर उधर 10 तरह का ज्वेलरी नहीं ढूंढूंगा। मैं सोचूंगी नहीं मुझे ये चाहिए, ये कहाँ मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगी ढूंढने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान को केंद्रित करिए कि आपको क्या चाहिए। हमें जो चाहिए उसके सिवा किसी बातों का ध्यान मत दीजिए। कहते हैं ना, कान नहीं देना, तो कान मत दीजिए इन बातों को। किसने क्या कहा, किसने क्या बकवास करी, किसने आपके बारे में क्या बोला, किसने परिवार के बारे में क्या बोला। कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी अच्छाई करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुराई करने वाला भी दोबारा आएगा, अच्छाई बोलने वाला भी दोबारा आएगा नहीं, चले जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं उससे। तो क्या फायदा। सो ध्यान को केंद्रित कीजिए कि हमें क्या करना है। ये हम भी सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ध्यान को केंद्रित कीजिए कि हमें क्या करना है, और उसके बाद ये ट्राई कीजिए कि जो हम चिल्ला चिल्ला के दुनिया भर में हंगामा मचा देते हैं, और ये हो गया, वो हो गया, मुझे तो ये मिल गया और ये मेरे साथ हुआ। मैंने जब भी लोगों को बोला कि ये फिल्म मुझे मिल गई, मेरा साइन हो गया, ये हो गया, उसके बाद ही नज़र लग जाती है। नज़र बहुत बड़ी चीज़ है। नज़र बहुत बड़ी चीज़ है। आपका काम काट देती है, आपकी चीज़ें खराब कर देती है। तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चुप रहें, चुप रह के अपने विचारों को आप केंद्रित कीजिए। आप अपने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स सुनना है तो ऑडियो बुक्स भी आती हैं, वो सुनिए। आप ये देखिए कि हम आगे सीख क्या सकते हैं, हम क्या सीख रहे हैं नया, और आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता हम ढूंढना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें वही रास्ता दिखेगा जिसे हम देख रहे हैं। अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें 4 और रास्ते नज़र आएंगे और 4 लोग नज़र आएंगे। लेकिन आपको किसी को ये नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हो। चुप्पी साध लेना, चुप रह के अपना काम करो, और देखो, ये एक्सपीरियंस है कि आपका किसी को पता नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं, जब तक उस नौकरी का लेटर आपको ना आ जाए तब तक आप किसी को मत बताइए। जब लेटर आएगा तो लड्डू का डब्बा साथ लेके जाइएगा, सबको बताइएगा। पहले से बता देंगे तो वो काम गया। आप भी इस बात को मानते हैं ना, क्योंकि सबके साथ होता है। कोई मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो ये बात नहीं कह रही हूँ, सब कहते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग सब एक्सपीरियंस के साथ ही कहते हैं।
तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपने विचार को केंद्रित कीजिए कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है और हमें इसके लिए कितने पापड़ बेलने, लेकिन चुप रहकर, कोई चिल्लम चाली नहीं करनी, कोई लोगों में बताना नहीं, किसी में कहना नहीं है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम अपनी ऊर्जा को संचित कीजिए, अपनी ऊर्जा को अपने साथ रखिए और ध्यान लगाइए। बस यही एक मंत्र है कि आप चुप रह के अमीर बन सकते हैं। चुप रह के ही अमीर बना जाता है, बकवास करके कोई अमीर नहीं बनता। जितने बड़े लोग देखेंगे ना, आप वो शांत होते हैं, एकदम एक नज़र से देखेंगे, किसी बात को बोलेंगे नहीं और सिर्फ इशारों में बात करेंगे और निकल लेंगे। हमें वो करना है, हमें सिर्फ इतनी बात करनी है जितना का टॉपिक है, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं करनी है। हमें यही कहना है कि सपोज़ मुझे जाना है कहीं, तो मुझे भाई साहब जाना है, वहाँ क्या करूँगी, वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, सिर्फ मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जा रही हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद जो होगा वो हमारे अपनी मेहनत से होगा, नसीब से होगा, है ना। तो चुप रह के अमीर बना जा सकता है, ये मुझे भी नहीं मालूम था। चुप रहने से कोई पैसा बरसेगा नहीं, लेकिन चुप रहने से आपके काम खराब नहीं होंगे। चुप रहने से कोई दुश्मन आपका पता नहीं कर पाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके मिलने वाले कौन हैं, आपके कनेक्शन क्या हैं, आपको पहचानने वाले लोग कौन हैं। तो आपके कनेक्शन नहीं कटेंगे, आपके लोग नहीं कटेंगे। आप चुप रह के अपने काम करके आने के बाद, सफल होने की बात लोगों को बताएं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। एक बार ट्राई करिए मेरे कहने से, आप देखो कैसी सफलता मिलती है। हाँ, मैं भी कर रही हूँ, अब से सिर्फ चुप रहती हूँ, लेकिन आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मेरे चाहने वाले हैं। जो बातें हमें अच्छी लगती है वही हम शेयर करते हैं। बाकी तो बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन शेयर वो करती हूँ जो बहुत इजी होता है, जो बहुत प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि मैं कोई प्रवचन देने वाली तो हूँ नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही बात को बोलती हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं या मेरे आसपास के एक्सपीरियंस मैं देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों, आप चुप रहना सीखें। बक बक करके अपनी पोल खुद मत खोलिए, है ना। तो आज के बाद सिर्फ बाय बाय।